Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are fine and good. Today we are going to start exercise 3A. In previous lecture we have discussed few articles about exercise 3A. Now in today lecture we will discuss exercise 3. For question number 1, fill in the blanks. फर्स्ट पार्ट है 12/24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज 12/24 फ्रैक्शन है, इसको हमने चेंज करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि 12/24 है, दोनों को आप कटिंग करें तो 12 और 24 की कटिंग 12 के टेबल से होगी और हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/2। 1/2 को आपने डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको दो मेथड बताए थे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड था और सेकंड वन जो था वो आपने 10 की पावर में डिनोमिनेटर को 10 की पावर में चेंज करके तो फिर आपने डेसिमल में करना था। तो अगर आप 12 और 24 दोनों को आपस में कट करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। तो अगर 1/2 को आप चेंज करो 10 की पावर में तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये बन जाएगा 5/10। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है 5/10। अब 5/10 को अगर डेसिमल में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा 0.5, 1 की जगह पे पॉइंट और 0 है, एक 0 है तो ऊपर न्यूमरेटर में एक डिजिट होना चाहिए, तो ये 0.5 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट है द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 23% इज़ डैश। 23% को आपने डेसिमल में चेंज करना है, तो परसेंटेज किसके इक्वल होता है बाय 100। तो 23% किसके इक्वल होगा 23/100 को, ये 10 की पावर में है। इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 0.23, 1 की जगह पे पॉइंट और 2 ज़ीरोज़ हैं तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट होने चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 0.23। थर्ड पार्ट है द परसेंटेज इक्वलेंट ऑफ 0.4 इज़। अब 0.4 को हमें किस में चेंज करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बाय 100, तो 0.4 को हमें बाय 100 बनाना है। तो 0.4 है, पॉइंट को हटा के पॉइंट की जगह 1 और आगे एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, ये 4/10 बन जाएगा। अब 4/10 को हमने 100 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे, तो 10 4 40 आ जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, तो 40/100 को जब हमने पॉइंट में लिखा परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 40%। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। 2.19 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट को हटा के पॉइंट की जगह पे हमने क्या पुट करना है 1 और आगे पॉइंट के 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट को हटाया, पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट हैं 2 ज़ीरो, तो ये क्या बन जाएगा 219/100। फिफ्थ पार्ट है 4.555 इज़ अ डैश डेसिमल इज़ अ रिक्वेरिंग डेसिमल। रिक्वेरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो रिपीट होते रहें जो डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 0.5 इक्वल टू 50/100, क्या 0.5 50/100 के इक्वल है, उसको हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। पॉइंट को हटा के पॉइंट की जगह पे 1, आगे पॉइंट के एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, 5/10 बन जाएगा। अगर इसको 100 बनाना है तो 10 को अगर 100 बनाना है तो 10 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 10 5 ज़ार 50, 10 10 ज़ार 100, तो 50/100। तो यही है 0.5 जो है कि 50/100 के इक्वल है, तो इसी के इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे ट्रू है ये। 137/10 इक्वल टू 1.37। अब बाय 10 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 की जगह तो हमने पॉइंट पुट करना है और पॉइंट के बाद 1 के बाद जो है 1 के आगे एक 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है जहाँ हम पॉइंट लगाएंगे उसके बाद एक डिजिट आना चाहिए, तो वो कौन सा डिजिट है 7 है। ठीक है, तो हम 7 के आगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 13.7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1.37, सो इट इज़ फॉल्स। थर्ड है 345% इक्वल टू 3.45, तो 345% को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज किसके इक्वल होता है बाय 100 के, तो ये 345/100 आ जाएगा। अब 1 की जगह पे हम पॉइंट लगाएंगे और आगे 2 डिजिट होने चाहिए, तो 2 डिजिट कौन सी होंगी 4 5, तो ये बन जाएगा 3.45। तो क्या ये 3.45 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 3/17 को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद अगर जो है वो आंसर आपके पास अगर डिवाइड ना भी करें तो इसमें हमें दूसरा मेथड हमने किया था फैक्टर वाला। क्या 17 के फैक्टर्स में 2 और 5 आता है,
2 एंड 5 नहीं आता, तो इसका मतलब है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये फॉल्स है। 23.69 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24। अगर हम 23 को होल नंबर में 23.69 को होल नंबर में राउंड ऑफ करें तो इसको क्या लिखा जाएगा, 23 को हमने होल नंबर में चेंज करना है, तो पॉइंट के बाद जो नंबर 6 है, 6 को अगर हम ड्रॉप करना चाहें तो 6 5 से ग्रेटर है, तो फिर जो 3 है जहाँ तक हमने लिखना है इसको, उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो 3 में 1 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 24, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड कॉलम को डिवाइड करना है और इसको आपने देखना है कि किस डेसिमल से मैच कर रहा है, तो इसको फिर आपने मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर दिए हुए हैं, एक कॉलम में दिया हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, correct to 1 decimal place, correct to 2 decimal place and then correct to 3 decimal places। नंबर आपको गिवन है 3.1276। अब इसको फर्स्ट कॉलम में है कि आपने इसको क्या करना है, करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर मीन्स कि पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला नंबर आपने लिखना, उससे पहले वाला नंबर आपने लिखना है। ठीक है, तो अब 3.1 है, तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है आपने उसको देखना है क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो 0.1 है, इसका मतलब है कि हम इस 3 में 1 को ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा। अगर ये पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट नंबर है जहाँ तक हमने लिखना है वो 5 से लेस हो तो फिर वो वाला नंबर एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो ये 3 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इसी तरह 312.76 है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद हमने होल नंबर में इसको नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है, तो पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, 7 5 से ग्रेटर है, तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे, ये 313 बन जाएगा। इसी तरह 1.00125 है, इसको होल नंबर में लिखेंगे तो 1 को होल नंबर में लिखना है, पॉइंट के बाद जो 0 है वो 5 से लेस है, तो ये 1 ही लिखा जाएगा। 0.0125 है, और ये भी जो है पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, 5 से लेस है, तो इसको 0 ही लिखेंगे क्योंकि पॉइंट से पहले 0 ही होल नंबर आ रहा है। नेक्स्ट भी इसी तरह है 0.00125, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो ये 0 एज इट इज़ लिखा जाएगा जो पॉइंट से पहले है। नेक्स्ट है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक क्या है कि पॉइंट के बाद आपने सिर्फ एक डिजिट लिखना है, दूसरे वाले डिजिट, बाकी जितने भी डिजिट हैं उन सबको आपने ड्रॉप कर देना है। तो जिस डिजिट तक लिखना है उसके नेक्स्ट वाला डिजिट आपने देखना है वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अब 3.1 है, 1 के आगे आप क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 5 से लेस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3.1 ही लिखा जाए। नेक्स्ट है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 3.12 तक लिखना है, और थर्ड वाला नंबर 7 है, 7 जो है 5 से ग्रेटर है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 3.13। नेक्स्ट है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या लिखा जाएगा, मीन्स 7 तक लिखना है, तो 3.127। 7 से नेक्स्ट डिजिट जो जिसको ड्रॉप करना है वो 6 है, 6 5 से ग्रेटर है, तो 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3.128। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी पार्ट करने, लास्ट वाला पार्ट देख लें, 0.00125 है, इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो 0.0 तक, तो उसे नेक्स्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो ये एज इट इज़ 0.0 लिखेंगे, या इसको 0 भी लिखें तो भी ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, मीन्स 0.00 तक लिखना है, और जो थर्ड वाला डिजिट है वो 1 है, 5 से लेस है, तो ये 0.00 लिखेंगे, या इसको हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, मीन्स 1 तक लिखना है, तो 1 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 2 है, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा 0.001। ठीक है, तो बाकी पार्ट आपने इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय द इंसर्कल डिजिट। जहाँ तक सर्कल किया हुआ है वहाँ तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये 2 9 है, 9 तक आपने लिखना है। 9 के बाद जो नंबर है वो 0.0 है, 0 5 से लेस है, तो इट्स मीन के 2 9 हम एज इट इज़ लिखेंगे। सेकेंड पार्ट है 210.53 है, इसको 3 तक हमने जो है वो राउंड ऑफ करना है, तो 3 से आगे तो कोई डिजिट नहीं, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा 210.53। नेक्स्ट थर्ड है 0.829 है, 8 को हमने 8 तक लिखना है, तो 8 से नेक्स्ट डिजिट 2 है, 2 5 से लेस है, तो 0.8 एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू द पावर ऑफ 10। इनको 10 की पावर में चेंज करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 1/10, तो ये ऑलरेडी जो है वो 10 की पावर में है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 0.1। इसी तरह 1/5 है, 5 को जब 10 की पावर में चेंज करेंगे
तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 ज़ार 10, और इसके ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पे 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/10, उसको हम क्या लिखेंगे 0.2। इसी तरह से इसका पार्ट 7 है 3/4। 4 को अगर हमने 10 की पावर में चेंज करना है तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 75/100, और इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 0.75, यानी 1 की जगह पे हमने पॉइंट लगाना है, और 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर 2 डिजिट होने चाहिए, तो वो ऑलरेडी पॉइंट के बाद 2 डिजिट 75 हैं। इस तरह 6 पार्ट है 1/40। 40 को अगर हमने 10 की पावर में चेंज करना है तो 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/1000 आ जाएगा। अब 1000 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने डिजिट होने चाहिए, न्यूमरेटर में 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन 2 डिजिट हैं, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे खुद से हम 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 खुद से लगा देंगे, तो ये 3 डिजिट बन गया, और 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.025 डेसिमल में। नंबर 7 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल बाय डिवीजन। अब इसको डिवीजन मेथड से आपने डेसिमल में चेंज करना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें हमने 10 की पावर में चेंज करके तो डेसिमल में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है उससे हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है। पार्ट 5 है -5/8, तो 5 जो है वो हमारे पास डिवाइडेंड है, 8 डिवाइज़र है, तो डिवाइडेंड जो है वो छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा के आगे जितने ज़ीरोज़ की हमें ज़रूरत होगी हम 0 पुट कर देंगे। फिर ये जो पॉइंट है इसको हम क्वोशंट में शिफ्ट कर देंगे 0 पॉइंट, और ये बन जाएगा 5000। तो अभी हमें 50 की ज़रूरत है, तो हम 50, 8 6 ज़ार 48 होगा, 48 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 20 आ गया, 8 2 ज़ार 16 है, इसका रिमाइंडर 40 आ जाएगा, 8 5 ज़ार 40, तो 0.625 जो है किस में चेंज हो गया, डेसिमल में। तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस का साइन था, तो साथ में आंसर के माइनस का साइन लिखेंगे, -0.625 डेसिमल में चेंज हो गया। इसी तरह से बाकी आपने रिमेनिंग सारे पार्ट्स करने हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक जो इजी वे मेथड था वो क्या था कि आपने चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन गिवन होगी उसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 and 5 दोनों फैक्टर्स होने चाहिए। अगर होंगे तो वो जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग है। 13/4 को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2, तो 2 इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, इट्स मीन कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग है। -13/15 को अगर देखें तो 15 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 5 × 3। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 भी एक फैक्टर आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से आपने बाकी सारे पार्ट्स को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनमें से कौन से रैशनल नंबर है जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सेम ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, आपने क्या चेक करना है, जो भी फ्रैक्शन गिवन होगी उसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 5 2 या 5 और 2 दोनों अगर आ रहे हों तो इट्स मीन कि वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जिस यहाँ पे थर्ड पार्ट देखें -17/3। अब इस जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर जो है वो 3 है, तो 3 जो है 2 और 5 के अलावा अगर कोई फैक्टर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इट्स मीन कि 3 जो है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये रैशनल नंबर जो है, दिस रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बाकी आपने इसी तरह से सारे चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में लिखने का वही तरीका है, पॉइंट को हटा के पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट होंगे उतने आपने 0 लगा देने हैं। इसी तरह से यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट है 4.33 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट है 0.05। अब इसको चेंज करना है आपने फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको पहले हम अलग कर लेते हैं। 4.33 मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको हम अलग करके लिखें तो क्या लिखेंगे 1/0.05। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे, और जब इस डिनोमिनेटर को साइड पे करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसके न्यूमिनेटर में 1/0.05। अब पॉइंट को हटा के पॉइंट की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1,
4.33 है तो पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई 1/0.05 है तो इसके न्यूमिरेटर में पॉइंट को हटा के पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अगर यहाँ से देखें तो ये 100 दोनों कट हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा 433/5, इसमें चेंज हो गया फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिक्वेरिंग डेसिमल्स। रिक्वेरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं वो रिक्वेरिंग डेसिमल्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के जितने भी पार्ट हैं इनको आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, डिवाइड करके, और इनको रिक्वेरिंग डेसिमल में चेंज करना है। और ये जो पार्ट थर्ड पार्ट है, फोर्थ है और सिक्स है, ये होल नंबर में है तो पहले आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका होता है? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ार 14, और 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17/7 जो है ये फ्रैक्शन आ जाएगा। और फिर इसको आगे अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके तो रिक्वेरिंग डेसिमल्स में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपने इनकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करनी है इन फ्रैक्शंस की। तो इसको भी क्या करना है आपने, पहले ये होल नंबर में है, इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसके बाद इसको डिवीजन मेथड से करें या इसकी डिनोमिनेटर को 10 की पावर में चेंज करके तो फिर सॉल्व करें। दोनों तरह से हो सकता है। तो ये सारे पार्ट आपने जो है खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हेनरी हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेयरिंग 674.95 सेंटीमीटर। ही कट ऑफ 217.43 सेंटीमीटर लॉन्ग piece from it. What length of cloth remains? And round off the answer to 1 decimal place. क्वेश्चन क्या है? हेनरी हैड क्लॉथ, हेनरी के पास कपड़ा कितना था? 674.95 सेंटीमीटर, और उसने कितना ही कट ऑफ 217.43 सेंटीमीटर, और रिमेनिंग क्लॉथ कितना आ गया? दोनों को माइनस करेंगे। 674.95 सेंटीमीटर में से माइनस 217.43 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 457.52 सेंटीमीटर। तो ये रिमेनिंग पार्ट उसके पास बचा है कपड़े का, ठीक है। उसके पास टोटल इतना था, उसमें से इसने इतना काट दिया है और बाकी हमने बताना था कि कितना रह गया है। तो क्या करेंगे, जितना उसके पास कपड़ा था उसमें से जो उसने काट दिया उसको माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट था कि इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना था। तो 1 डेसिमल प्लेस मींस पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लिखना है। तो जो सेकंड डिजिट है वो 2 है, 5 से लेस है, तो ये 5 एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो ये 457.5 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ 35.6 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। अगर हम इसको होल नंबर में राउंड ऑफ करें तो क्या लिखा जाएगा? 35.6 है। 6 को अगर हम ड्रॉप करें तो 6 5 से ग्रेटर है, तो 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 36। सेकंड है विच ऑफ दीज गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें से कौन सा है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 5 हैं, 2 एंड 5 दोनों हो, तो वो किसके फैक्टर हैं? 10 जो है इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सबको देखिए उनके फैक्टर्स में 2 एंड 5 के अलावा भी नंबर्स आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। थर्ड है विच ऑफ दीज इज़ रिक्वेरिंग डेसिमल। इसमें से बताना है रिक्वेरिंग डेसिमल कौन सा है। रिक्वेरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसमें से देखें किस में रिपीट हो रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसके रिपीट हो रहे हैं। 2.4747 रिपीट हो रहा है, तो ये रिक्वेरिंग डेसिमल है। फोर्थ पार्ट है 71.9856 राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस। इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 डेसिमल प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करो तो यहीं से देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 985 और 6 को हमने ड्रॉप करना है। तो 6 5 से ग्रेटर है, तो इस 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 71.986। तो वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है व्हेन इज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कब यूज़ करते हैं? टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, टू कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, या टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स टू परसेंटेज, डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, या टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट सिक्स्थ है डेसिमल्स आर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एस। डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर की पावर क्या होती है? पावर ऑफ 10, डी ऑप्शन। 7 है 15/8 इज सेम एज। 15/8 को डिवाइड करें, इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है? 1.875 आ जाएगा।
8 है, 0.8 रिटन एज अ वल्गर फ्रैक्शन इज़ 0.8 को हमने वल्गर फ्रैक्शन में लिखना है, मीन्स इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट को हटा के पॉइंट के नीचे 1 और आगे एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा, तो 8/10 आ जाएगा। 9 है, व्हाट मस्ट बी एडिड टू द सम ऑफ 4.15 एंड 6.009 टू गेट 100, कि इन दोनों के सम में क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो 66.009 में ऐड करेंगे 4.15, तो आंसर आ जाएगा 70.159 और इसको 100 में से माइनस करेंगे तो 29.841 जो है वो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है 10 पार्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2.33 एंड 5.66 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 2.33 एंड 5.66 का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है।